पढ़ेंगे अध्याय 8। ठीक है। हाँ। जातीय व्यवस्था की चुनौतियां, जो जाति प्रथा चल रही है, ठीक है, बहुत पहले से जाति प्रथा चल रही है, उनके बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है अध्याय 8 में। जातीय व्यवस्था ने जाति के व्यवस्था को किस प्रकार किया गया था। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें पेशे या काम के आधार पर 4 वर्ण थे। पहले जो जाति प्रथा नहीं थी उनको 4 वर्ण में बांटा गया था, काम के आधार पर और पेशे के आधार पर। पेशा का मतलब ये था कौन इंसान कौन सी नौकरी कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको बोलते हैं पेशा। और काम का मतलब वही होता है, पेशा या काम वही होता है, कोई जो भी काम करता है उसके आधार पर 4 वर्ण में बांटा गया था। पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण में बांटा गया था। पहले ये जाति प्रथा नहीं थी, लेकिन ये चारों बांटने के बाद इनके बीच में मतभेद हुआ। मतभेद होने के बाद इनमें जातीय की भावना बढ़ गई और उच्च और नीच, दूसरी तरफ छोटे बड़े और बहुत सारे जातियों में विभक्त हो गए। ठीक है। बहुत सारे इनमें विरोध होने के बाद इसमें बहुत सारे जाति अपने में टूट गए, बहुत सारे जाति बना लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल के चंडाल, बिहार के डोम, दक्षिण बिहार के भूया जात, ठीक है, महाराष्ट्र के महार जात, जो मध्य प्रदेश जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो भी महार ही जाति के थे। और उत्तर भारत में अनेक क्षेत्रों में चमार जातियों के साथ काफी कठोर भेदभाव की नीति अपनाई गई। जो भी छोटे कास्ट के लोग थे, जैसे चंडाल, बंगाल के चंडाल, बिहार के डोम, दक्षिण बिहार के भूइया, महाराष्ट्र के महार और उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में चमार जातियों के साथ कठोर भेदभाव की नीति अपनाई गई। ठीक है। जाति प्रथा की आलोचना आरंभ हो गई। जाति प्रथा की आलोचना क्या हो गई? आरंभ हो गई। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? जो समाज में विभाजन और असमानता का कारण बनी हुई थी। जाति प्रथा जैसे ही आलोचना स्टार्ट हो गया जाति प्रथा का इतना स्टार्ट हो गया था कि बहुत सारे छोट और नीच का भेदभाव बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगा था। इसके बाद फिर क्या हुआ? ये कारण यही था। ठीक है। औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक का मतलब होता है गुलाम, जब हम लोग का देश गुलाम था उसी समय की बात कर रही है। ठीक है। औपनिवेशिक काल में ब्राह्मणों ने नई अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया। जो नई शिक्षा अंग्रेजी आप लोग हम पढ़ा रहे थे, मैकाले वाला पढ़ाए थे, मैकाले, जोन्स विलियम, तो जिनकी वो जो नई अंग्रेजी शिक्षा थी उन्होंने ब्राह्मणों ने अपना लिया। अपनाने के बाद क्या किया कि इसलिए प्रशासन के महत्वपूर्ण जो बड़े बड़े पद थे उन पर कौन बैठ गया जी? ब्राह्मण। कौन स्थापित कर लिया? अपने को स्थापित कर लिया। कौन? ब्राह्मण। औपनिवेशिक काल में ही जितने भी ब्राह्मण थे, ठीक है, महत्वपूर्ण पदों पर अपने को स्थापित कर लिए। ठीक है। समाज में एक छोर पर ब्राह्मण थे तो दूसरे छोर पर अछूत। कहने का अर्थ ये है कि समाज में एक छोर पर सबसे ऊंचे ऊंचे पद पर कौन थे? तो ब्राह्मण। और जो अछूत माने जाते थे क्या कहलाते थे? नीचे होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जाति प्रथा का इतना घनघोर स्टार्ट हो गया था कि लोग एकदम नीचे, जितने भी बहुत जो छोटे छोटे कास्ट में जो बटे हुए थे, एकदम अपने का असहाय समझ रहे थे। अछूत उन्होंने बोला कि यह छूत है, ये छोटी जाति का, ये मेरे काम का नहीं है। अपने आप को समझता था कि हम बहुत बड़े हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद समाज सुधारक है, बहुत सारे समाज सुधारक है, जैसा पढ़ेंगे ज्योतिराव फुले। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है। इसके बाद उनके बारे में पढ़ेंगे और सारे समाज, दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है, विवेकानंद, इससे बहुत सारे समाज सुधारक आए हैं। और बड़े, ऐसा नहीं है कि केवल छोटे लोगों में ही समाज सुधारक थे, बड़े बड़े जिसे हम लोग ब्राह्मण में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे समाज सुधारक। वो चाहते थे कि ये जाति प्रथा न हो। ठीक है। आगे अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे।